सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जिस तरह से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट से विद्यार्थियों को निराशा हाथ लगी है और केस को डिसमिस कर दिया गया है। उसके बाद से लगातार छात्र जो है वो आरोप प्रत्यारोप की बातें लगातार मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि हो रही हैं। अब देखिए, अगला स्टेप लेने की आवश्यकता है और अगला स्टेप है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर किया जा सकता है और उसके लिए सही समय पर जो है ये कार्य करना पड़ेगा। लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप लोगों का टाइमिंग बहुत ख़राब है। कब केस फाइल करना है, कब क्या करना है, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को नहीं रहने के कारण ही इस तरह की चीज़ें होती हैं। रिव्यू पिटीशन के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी करें, किसी अच्छे वकील या एओआर के निर्देश या उनके सलाह पर ही कार्य करें। अन्यथा फिर से रिव्यू पिटीशन जो एक और प्रक्रिया आपके पास बचा हुआ है वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। मैं लगातार इस चीज़ की और आप सभी विद्यार्थियों को दबाव दे रहा था कि ऐसे लीडरशिप में काम करने की आवश्यकता है जो सुप्रीम कोर्ट के केस के मामले को कई वर्षों से जान रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों के साथ गलती हुई कि नए विद्यार्थी गए और अंततः आप लोगों को जो है वो रिजल्ट अभी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट से कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो केस एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी ज्वाइनिंग दी गई थी और ज्वाइनिंग के साथ साथ ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के केस से प्रभावित होगा, वो अब विद्यार्थियों के लिए हरी झंडी मिल चुका है। जो भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, अब आप सभी विद्यार्थियों के पक्ष में ये मामला तभी आ सकता है जब आप सभी विद्यार्थी रिव्यू पिटीशन के माध्यम से फिर से केस को स्टैंड कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है। रिव्यू पिटीशन होने के बाद भी केस को रिव्यू किया जाएगा, फिर से उसको केस को एक्सेप्ट करते हुए बहस की जाएगी अगर आपके मामले सही हैं तो। लेकिन उसका टाइमिंग जो है वो सही होना चाहिए। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वकीलों से बात कर आप सभी को एक बेहतर सुझाव देने का प्रयास मैं करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक बना दिया हूँ जहाँ पे आप सभी विद्यार्थी ज़रूर जुड़िए। और मैं लगातार एक चीज़ कह रहा था कि जैसे सीजीएल सिर्फ मुद्दा नहीं है, यहाँ पे अन्य जो परीक्षाएं होगी उसका भी रूपरेखा इसी केस से तय होगा। और यहाँ पे छात्रों के साथ कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई और ऐसी गलती हुई कि अब भविष्य में भी आपको पछताना पड़ेगा। जिस तरह से एक माननीय झारखंड मंत्री का आप लोगों ने देखा कि वीडियो वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा, उसमें ये साफ तौर पर ये क्लियर हो रहा है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता वैकेंसी जिसके एग्जामिनेशन भी अभी तक नहीं हुए हैं, रिजेक्शन लिस्ट तक नहीं आया है, उसकी पैरवी की बात वहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो समझ सकते हैं स्थिति कैसे खुलेआम हो रहा है और वीडियोज़ अवेलेबल हैं। कोई ऐसी अंदर की बात नहीं है, यहाँ पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वीडियो पे आप भी देख सकते हो। वैसी वैकेंसी अब जो है क्या स्थिति होगी वो अब देखने वाला बात रहेगा और फ्यूचर में ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि कुछ भी जल्दबाजी से मैं कहता नहीं हूँ। बहरहाल ये वीडियो जैसे सीजीएल के अभ्यर्थियों के लिए जो भी करप्शन के लिए आवाज़ उठा रहे थे उन सभी विद्यार्थियों के लिए है कि आपके पास अभी एक दरवाज़ा खुला हुआ है और वो दरवाज़ा जो है रिव्यू पिटीशन की है। और इसके लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए। ये चीज़ें काफ़ी कम प्राइस पे हो जाएगी, काफ़ी कम खर्चे पे हो जाएगी। और जो भी अपडेट्स होंगे वो ग्रुप में मैं आप सभी को कर दूंगा। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप सभी विद्यार्थी ज़रूर जुड़िए। अभी आप सभी के पास एक सिंगल रास्ता बचा हुआ है जहाँ से इस केस को फिर से एक जो है हवा मिल सकता है, एक चांसेस मिल सकते हैं। उसका प्रयास कीजिए आप सभी विद्यार्थी। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा उसको मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताने का प्रयास निश्चित रूप से वीडियो बनाकर करूँगा। थोड़ी निजी व्यस्तता के कारण वीडियोज़ आने में थोड़े विलम्ब हो गए, लेकिन मैं लगातार यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों, बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए परेशान नहीं होना है। लड़ने की आदत आप में होनी चाहिए और जो भी रास्ता आपके पास बचा हुआ है उसमें एक प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, हो सकता है कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी या किसी प्रेशर में ऐसी चीज़ें की गई, लेकिन दूसरा अगर बेंच में लगेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बदल सकती हैं। इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक प्रयास करिए और एक सुखद रिजल्ट का जो है वो अनुमान मैं कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर सच्चाई है तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी।
और आने वाले समय में सब कुछ क्लियर धीरे धीरे मैं कर दूंगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से ग्रुप में जुड़िए। जो भी डिसाइड होगा वहाँ करने के बाद रिव्यू पिटिशन या आगे की जो भी प्रक्रियाएँ करनी है वहाँ पे जो है किया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।